उस सुबह आरव ने कुछ ऐसा देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। बालकनी में औरत गुस्से में जमी खड़ी थी। उसका शरीर बिल्कुल नहीं हिला, कुर्सियां खुद हिल रही थीं। एक ऐसा दृश्य जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है। आरव को ठीक से याद नहीं था कि उसने पहली बार कब नोटिस किया। बस इतना तय था कि हर सुबह 8:17 पर उसकी नजर सामने वाली बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर चली जाती थी। उस फ्लैट की बालकनी में एक डाइनिंग टेबल थी और उसके चारों तरफ 3 कुर्सियां। एक कुर्सी पर हमेशा वही औरत बैठी होती थी। वो अकेली दिखती थी, लेकिन कुर्सियां कभी खाली नहीं लगती थीं। वो खाना खाते समय अचानक रुक जाती, चम्मच हवा में अटक जाता, फिर सामने रखी खाली कुर्सी की तरफ देखती जैसे कोई वहां बैठा हो। कभी मुस्कुराती, कभी धीमे से कुछ कहती। धीरे धीरे आरव की अपनी आदतें बदलने लगी। अब वो अकेले खाना नहीं खा पाता था। उसे लगता जैसे कोई कुर्सी उसकी तरफ खिसक रही हो। रात के सन्नाटे में उसे कुर्सी घसीटने की आवाज सुनाई देती, लेकिन देखने पर सब सामान्य लगता। एक दिन 8:17 पर आरव बालकनी में नहीं गया। 9:11 पर फोन बजा। अननोन नंबर। वो बोली, आज आप दिखे नहीं। आवाज उसी औरत की थी। आरव का गला सूख गया। आप मेरा नंबर कैसे जानती हैं? कुछ पल की चुप्पी के बाद वो बोली, आप रोज देखते हैं, मुझे आदत हो गई है। कॉल कट गया। उस रात आरव सो नहीं पाया। अब सपने नहीं, जागते हुए दृश्य आने लगे थे। मोबाइल की स्क्रीन में कुर्सी का रिफ्लेक्शन, शीशे में अपने पीछे किसी और की परछाई, और हर बार एक आवाज, कुर्सी खाली मत छोड़ना। एक हफ्ते बाद आरव सीधे उसके फ्लैट पहुंचा। दरवाजा खुला, अंदर से नहीं, सीधे बालकनी से। बालकनी में ही डाइनिंग टेबल थी। प्लेटों में खाना सूख चुका था, मक्खियां भिनभिना रही थीं। औरत बोली, वो अब खाते नहीं। आरव की आवाज कांप गई। कौन? उसने तीसरी कुर्सी खींची। जो रोज यहां बैठते हैं। आरव पीछे हटा। आप अकेली हैं, ये सब आपके दिमाग में है। औरत ने उसकी आंखों में देखा। वो बोली, पहले मुझे भी यही लगता था। फिर कुर्सियां हिलने लगी। वो मुस्कुराई। अब आप भी सुन रहे हो, है ना? उस रात आरव घर लौटा, लेकिन सो नहीं पाया। अगली सुबह 8:17 पर आरव बालकनी में गया। सामने वाली बालकनी में अब 4 कुर्सियां थीं। औरत अकेली बैठी थी, लेकिन चौथी कुर्सी धीरे धीरे आरव की तरफ मुड़ी हुई थी। अगली सुबह सामने वाली बिल्डिंग वैसी ही थी, लेकिन आरव की बालकनी खाली थी, और सामने वाली बालकनी में अब 5 कुर्सियां थीं। और ऐसी ही डरावनी रहस्यमय कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।